हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लाई हूँ। मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ समर मेकअप। जी हाँ, किस तरह से आप समर सीजन में ब्राइड को मेकअप कर सकते हो जिससे उनका मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बने। ऑलरेडी मैंने CTM कर दिया था, फिर मैंने बेनिफिट का पोर प्राइमर यूज़ किया था। मुझको बहुत लोग बोलते हैं कि आप कौन सा प्राइमर गर्मियों में यूज़ करते हो, तो मैं बेनिफिट का यूज़ करती हूँ। एंड मैंने आइसिंग भी इनको करवा दिया था। एंड मॉइस्चराइजर मैं एम्ब्रोलिस का यूज़ करती हूँ क्योंकि सब कुछ मैट मैट होता है ना, तो मैं मॉइस्चराइजर हाइड्रेटिंग यूज़ करती हूँ। फिर मैंने टू फेस का कंसीलर यूज़ किया इन दी शेड वार्म सैंड। अगर आपको ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, आपको डर लग रहा है कि ऑरेंज लगाओगे फिर कंसीलर लगाओगे तो लेयर ना बढ़ता जाता है मेकअप का, तो मेक श्योर लेयरिंग कम करोगे तभी मेकअप टिकेगा। एंड फैन की हेल्प से उसको ड्राई करोगे। ये बहुत अच्छा टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। शेड मैंने यूज़ किया है वार्म सैंड। इवन आप सैंड शेड को भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा शेड है। अभी तो नायका पे सेल वगैरह भी चल रहा है। फाउंडेशन मेरा फेवरेट जो गर्मी में यूज़ करती हूँ क्लाइंट के ऊपर, वो है हुडा का। मुझे ना बहुत लोग कमेंट कर रहे थे जो मैंने अपने ऊपर मेकअप का शॉर्ट्स डाला है ना, कि मैम आप बोलते हो कि आपका फेवरेट हुडा है बट आप नार्स यूज़ करते हो खुद के फेस पे। मेरा हुडा और नार्स दोनों फेवरेट है, बट मैं क्लाइंट पे हुडा इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि हुडा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप देता है। क्लाइंट को अगर हम थोड़ा सा डोई ग्लोई मेकअप दे देंगे ना, जो कि हमें बीच बीच में टचअप करना होता है, तो उनके पास ना तो प्रोडक्ट होते ना तो इतना टाइम होता है। क्लाइंट को पता भी नहीं होता है कि कैसे बेस ठीक करना। हम क्या है, मेकअप आर्टिस्ट है, तो हम अपने वैनिटी में या अपने बैग में ना कॉम्पैक्ट लेके चलते कि अगर इधर उधर हो भी गया मेकअप तो उसको हम टचअप कर ले। तो नार्स गर्मियों में थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किस पे यूज़ करती हूँ? जिनकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन होती है। अदरवाइज हुडा ब्यूटी मेरे हर एक क्लाइंट के फेस पे मैं यूज़ करती हूँ। मैं नार्स आपको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ना मैंने ना एक दो अपने ही फैमिली में इस बार वेडिंग में मेकअप किया था अपनी दीदी का, तो मैंने नार्स यूज़ किया था। उनको मेरे जैसा बेस चाहिए, तो उन्होंने बोला कि तुम जैसा बेस खुद पे बनाती हो वैसा मेरा बना दो, बहुत तुम्हारा बेस मुझे अच्छा लगता है। बट मेरी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, आपको मैंने कई बार बताया कि अगर मैं सिटाफिल का मॉइस्चराइजर 4 बार भी पूरे दिन में लगाऊँ ना, फिर भी मेरी स्किन ड्राई रहती है, इतनी ज़्यादा फ्लेकी मेरी स्किन है। तो मैंने ना उनको नार्स लगाया एंड उनकी स्किन थी ऑयली थोड़ी सी, तो उनका ना मेकअप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं बना था। वो तो चलो मेरी दीदी थी तो मैंने ठीक वगैरह कर दिया, बट क्लाइंट के साथ तो हम रिस्क नहीं ले सकते, क्लाइंट पे कभी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो मैं कभी भी क्लाइंट पे नार्स यूज़ नहीं करती हूँ गर्मियों में। मैं कब यूज़ करती हूँ, नार्स और हुडा को मिक्स कर देती हूँ, या फिर मैं क्या करती हूँ, नार्स को बहुत ज़्यादा मेरे पास ड्राई स्किन आती है ना, जिनकी स्किन पे काम करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है हुडा अक्सर, तब मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज हुडा ब्यूटी सेवियर है। मैं आपको बोलूँगी कि रिस्क मत लो क्लाइंट पे। क्लाइंट ना अगर थोड़ा सा काम खराब करोगे तो 10 बात बोल के चले जाएंगे, फिर डीमोटिवेट हो जाओगे, तो रिस्क क्यों लेना। फिर मैंने कंसीलर टाट का यूज़ किया, तो मैं टू फेस्ड भी थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे वो भी हाइड्रेटिंग लगता है। मैं ना ज़्यादा ऐसा कोई प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं करती हूँ, रिस्क ही नहीं लेती हूँ जिससे मेकअप मेल्ट हो। क्योंकि ना मुझे एक और कॉमेंट आया था, मैं अभी याद आ रहा है मुझे ये कमेंट आए थे कि मैम आजकल तो बिहार में भी हर जगह एसी होती है। तो हर जगह एसी नहीं होती है। जहाँ इनकी वेडिंग हुई थी, ये गांव से मेरे पास आई थी एंड इनके वेन्यू पे एसी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। बट इन्होंने मुझे टेक्स्ट किया, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी लास्ट में। इनका मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग था एंड इनको बहुत मेकअप पसंद आया। पर्सनली इन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आपका मेकअप बहुत पसंद आया सबको, बहुत ज़्यादा। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मेकअप पसंद आने का वही रीज़न है कि मैंने सारे प्रोडक्ट ऐसे यूज़ किए जो गर्मियों के अकॉर्डिंग है। मैं आपको लिख के दे दी हूँ, आप मेरी टेक्निक को फॉलो करो। आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा दो एम्ब्रोलिस का। आई नो बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं एम्ब्रोलिस नहीं लगाना है, न्यूट्रिजना हम यूज़ करते हैं, हमें नहीं यूज़ करना है, बट आप यूज़ करो एंड फिर सारा प्रोडक्ट आप मैट यूज़ करो। मेकअप टच से मस नहीं होगा। एंड आइसिंग ज़रूर करवा देना। इसके बाद मैंने फॉरएवर 52 का लिक्विड ब्रश यूज़ किया। इनकी काफ़ी ज़्यादा ना आईज अंडर आई ना डीप सेट थी, तो मैंने ना हाईलाइटिंग इसलिए अच्छे से किया था। इवन मैंने बाद में भी क्या किया, उस पॉइंट पे कंसीलर लगा दिया। मैंने कंसीलर का शेड लाइट न्यूट्रल यूज़ किया था। फाउंडेशन मैंने बकलावा और चीज़ केक को मिक्स किया था। और एनीवे आपने देख ही लिया होगा शेड वगैरह, तो आप देख सकते हो। बेस में बहुत ध्यान से बनाती हूँ, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं होता है जब मैं मेकअप करती हूँ। मुझे 4 से 5 ब्राइड भी एक दिन में रहती है, टचवुड, बट मैं अच्छे से डील कर लेती हूँ क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है, पहला। और दूसरा मेरे पास हेयर के लिए है। और तीसरा आप ये भी बोल सकते हो कि मैं ना प्रोडक्ट जो बेस्ट लगते हैं मुझे ना, मैं वो यूज़ करती हूँ क्लाइंट के ऊपर। मैं कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। कोई नया प्रोडक्ट अगर मुझे PR में भी आता है ना, तो मैं ऐसा नहीं कि उसको यूज़ करती हूँ। मुझे पता है कि जो प्रोडक्ट में मेरा हाथ बैठा हुआ है मैं वही यूज़ करूँगी।
नार्स में ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, विंटर में, बट गर्मियों में मैं ज़्यादा हुडा या सैलिटी यूज़ करती हूँ। कई बार सैलिटी भी यूज़ कर लेती हूँ। अभी तो मेरा ख़त्म हो गया सैलिटी, अदरवाइज़ अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं सैलिटी टिलबरी भी आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। और अफोर्डेबल में लेना चाहते हो तो चारमसी मिलानो ले लो, फॉरएवर 52 का प्रो वाला ले लो। अगर आप लोग बोलोगे ना आप तो सारे प्रोडक्ट महंगे ही यूज़ करते हो, तो मैंने आपको अल्टरनेटिव बता दिया है। अब लॉरा मर्सी का पाउडर से मैंने पूरे फेस को सेट किया। अगर आपके बजट में ये नहीं आता है तो आप रिकोड का भी ले सकते हो एंड आप पीएसी का भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। बट मुझे क्लाइंट पे कर रहे हैं तो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको स्टार्टिंग में क्लाइंट पे नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आप फॉरएवर 52 का प्रो वाला यूज़ करो, रिकोड यूज़ करो, मार्स यूज़ करो, स्विस ब्यूटी यूज़ करो। बहुत सारे ऐसे अब प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आ गए जो कि रीज़नेबल के साथ साथ बहुत अच्छा काम भी करते हैं। ब्राउज़र मैंने कलर एसेंस का यूज़ किया है। मैं ना महंगे ब्राउज़र पे इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं क्यों आपको झूठ बोलूँ। मुझे ऐसा फील होता है मेकअप रेवोल्यूशन, फिर मिलानी का, कलर एसेंस का, शुगर के, फिर बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, फॉरएवर 52, इन सब के ब्राउज़र इतने अच्छे मुझे लगते नहीं कि मुझे नहीं फील होता है कि मुझे बेनिफिट का लेना चाहिए। मेरे पास है, बेनिफिट का भी है मेरे पास, फिर और भी एक दो ब्रांड जो हाई ब्रांड होते हैं मेरे पास है, बट ना मुझे पता नहीं यही वाला अच्छा लगता है। या तो फॉरएवर का मैं यूज़ कर लेती हूँ या कलर एसेंस का यूज़ कर लेती हूँ। एंड कितना साफ इनका फीचर्स हो गया था जब मैंने इस ब्राउज़र को यूज़ किया। पर्सनली आपको फीचर्स को इन्हेंस करना होता है कंटूर से, तो मैंने बहुत अच्छे से इनका किया था क्योंकि मुझे पता था कि इनके ऊपर मेकअप बहुत सूट करेगा। मैं फेस का कटिंग देख के ही बता सकती हूँ कि किन पे क्या जाएगा, मुझे आइज़ पे क्या देना चाहिए, मुझे लैसेस कैसा देना चाहिए। कुछ चीज़ आप एक्सपीरियंस के साथ भी सीख जाओगे, जो वक्त के साथ धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि अरे ये गलती हमने किया है तो हमें अगले क्लाइंट में ये नहीं करना है। एंड मैं हमेशा आपको एक बात बोलूँगी, लेस इज़ मोर। आप जितना कम फाउंडेशन, जितना कम कंसीलर लगाओगे ना, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। ज़रूरी नहीं है, आपने वीडियोज़ में देखा होगा ऑरेंज कलर लगाना है, फिर न्यूट्रलाइजिंग करना है, फिर इल्यूमिनेटर लगाना है, फलना लगाना है, ढिमकाना लगाना है, ऐसा कुछ नहीं। एकदम बेसिक से स्टेप्स को रखो, लेस प्रोडक्ट लगाओ। फाउंडेशन भी मैंने बहुत लेस लिया था, उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। सब कुछ एकदम कम कम रखो, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ज़्यादा करने के चक्कर में मेकअप ख़राब हो जाएगा। स्टार्टिंग का मेकअप अगर आप मेरा यूट्यूब पे जाकर देखोगे, मिलियन में व्यूज़ है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, बहुत सारे वीडियोज़ में, बट ज़्यादा मैं कर देती थी, हर कुछ ज़्यादा नहीं करना है। लेस करो, वही मेकअप को आपकी फिनिशिंग देता है। ये चीज़ मुझे बाद में समझ आई, जो मैं आपको एज ए टीचर रेकमेंड कर रही हूँ। तो अच्छे से हमने ब्राउजिंग कर लिया। अब ब्लश में मिलानी का यूज़ करूँगी। अगर आप लिक्विड ब्लश लगा रहे हो, हल्का सा आपको उसके ऊपर टॉप करना ही होगा पाउडर ब्लश, अदरवाइज़ कई बार चांस होता है कि आपका जो लिक्विड प्रोडक्ट है वो वहाँ से मूव करने लगे, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। कोई भी मेकअप जो करते हो ना, आपको लग रहा है ना कि इसमें रिस्क है क्लाइंट के फेस पे करने में, उसको करो ही मत, तभी आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। क्योंकि क्लाइंट को ना उम्मीद रहता है कि नहीं ये हमारा बेस्ट करेंगे, तो उनका दिन नहीं ख़राब करना है। और कई बार ऐसा भी मैंने देखा है, क्लाइंट ना थोड़ा पैसे कम देते तो उसमें ना आपको कटौती नहीं करना है। अगर वो 500,000 कम भी दे रहे ना, आपको वैसा ही मेकअप करना है। इसके बाद मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ किया था। कौन सा यूज़ किया होगा कमेंट कर ही देना, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है। अब आई मेकअप स्टार्ट कर दिए। तो जिनकी आइज़ बड़ी होती है, जैसे इनकी आइज़ काफ़ी बड़ी थी, मैंने इनसे पूछा आप काजल लगाओगे, इन्होंने बोला नहीं मुझे काजल नहीं पसंद है, तो काजल मैंने अवॉइड किया। तो मैंने सोचा कि इनकी आइज़ बड़ी है, मुझे ज़्यादा और बड़ी नहीं दिखानी, बिकॉज मैं ना काजल नहीं लगाऊंगी तो ज़्यादा और निकली भी ना लगी। तो मैंने क्या किया, पहले फॉरएवर 52 का ब्राउन काजल यूज़ किया, उसके हेल्प से मैंने पूरे लिड पे काजल को लगा के उसको स्मर्श किया एंड उसको मैंने सेट किया। सेम इसी कलर का आई शेडो मैंने लिया। अब पैलेट मैंने कौन सा यूज़ किया, मेरे पास हुडा का है, मेरे पास मॉर्फी का है, मेरे पास हॉर्स ऑफ ब्यूटी का है, मेरे पास प्रॉस का है, मेरे पास मार्स का है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो मैं खोल के रखती हूँ एक साथ, एंड जो कलर मुझे लगता है कि नहीं उठाना है मुझे, मैं उठा लेती हूँ। एक पर्टिकुलर कलर नहीं होता, कई बार तो 2-3 शेड को मैं मिक्स भी कर देती हूँ। बस आपको क्या करना है, इसी के कलर का शेडो उठाना है। आपको कोई भी नॉर्मली पैलेट में मिल जाएगा, क्योंकि हर एक पैलेट में आपको ना इस तरह के अर्दी टोन तो मिल ही जाते हैं। सो अच्छे से ब्लेंड करना है। जिनकी आइज़ छोटी है उनको आप क्या करोगे, काजल नहीं लगाओगे। देखो बड़ी आइज़ पे हम क्या करते हैं, डार्क कलर ज़्यादा देते हैं, और छोटी आइज़ पे हम लाइटर कलर ज़्यादा देते हैं। इससे ना आई मेकअप बड़ा नज़र आता है उनका, मतलब छोटी आइज़ का आइज़ बड़ा नज़र आता है। एंड जिनकी आइज़ बहुत बड़ी होती है मैं उनको थोड़ा सा छोटा करती हूँ, एरिया को कम करती हूँ आइज़ का। तो ये एक छोटा सा टिप्स मैंने आपको दिया है कि अगर आपके पास बहुत निकली हुई
आँख आती है ना, जिनकी बहुत लग रही है आपको बड़ी है, आपको काम करने में नहीं बन रहा है, तो मेक श्योर आप डार्क कलर यूज़ करो। जितना डार्क कलर का इंटेंसिटी बढ़ाओगे आई मेकअप, उतना ज़्यादा उन पर अच्छा लगेगा। ये एक टिप्स मैंने आपको दिया है। तो धीरे धीरे आप देख सकते हो मैं ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैंने डार्क ब्राउन लिया, फिर मैंने मीडियम ब्राउन लिया, फिर मैंने एक लाइट ब्राउन कलर लिया, एंड धीरे धीरे मैं क्या करी, ऊपर की ओर जा रही हूँ। पहले मैंने क्रीज एरिया तक डेप्थ दिया, फिर थोड़ा सा क्रीज एरिया से एवव, फिर उससे थोड़ा एवव जाके सारा कुछ को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। आपको टाइम लगेगा, बट टाइम आपको लेना है और आराम से हर कुछ को ब्लेंड करना है। आप देख सकते हो मैंने वीडियोस में ना ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं लगाया है, क्योंकि आप लोगों को मेरी डिटेल वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। इस वीडियो में ना आप 2K लाइक कर देना मैं चाहती हूँ, और इस वीडियो को शेयर कर देना गर्मियों में जिनको मेकअप सीखना आता है कि कैसे मेकअप करना है जिससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बने। इनर कॉर्नर ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए मैंने यूज़ किया होजो का हाईलाइटर। जी हाँ, मेरा फेवरेट है इनर कॉर्नर ब्रो बोन के लिए ये हाईलाइटर। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। शिमर मैंने लगाया है, मैंने गोल्डन और पिंक शिमर को मैंने मिक्स किया था। जी हाँ, मैंने लहंगे के अकॉर्डिंग ही शिमर लगाया था। मैंने ज़्यादा पिंक भी नहीं उठाया और ज़्यादा गोल्डन भी नहीं उठाया। मेरी जो क्लाइंट थी ना, इनको बोल्ड लिप्स चाहिए थे, एंड इनका कहना था कि मैं फेयर थोड़ी सी दिखूं, मतलब इनको ना थोड़ा फेयर लुक चाहिए था, एंड इनको पिंकिश लुक चाहिए था। अगर आपने इंस्टाग्राम पे इनका वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, इनको ना पिंक लुक चाहिए था। इन्होंने मुझे बोला था कि मुझे पिंकिश फेयर आप कर देना, मुझे डल नहीं करना, तो मैंने उस बात को भी ध्यान में रखा था इनका। ग्लिटर मैंने यूज़ किया था पिंक बाइट का, शेड मैंने गैलेक्सी यूज़ किया था। बहुत लोगों को ना पिंक बाइट का ग्लिटर जानना है कहाँ से लेना है, तो उनका ना पेज है इंस्टाग्राम पे पिंक बाइट नेम से, आप वहाँ जाके इनको DM कर देना एंड आपको वो दे देंगे। बहुत अच्छा एक 500 में आपको ग्लिटर मिलता है। फिर मैंने जेल लाइनर की हेल्प से यहाँ पे मैंने रिकोड का जेल लाइनर यूज़ किया, एंड मैं एक नॉर्मल सा लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। पहले मैं एक नॉर्मल सा लाइनर ड्रॉ कर लूँगी, फिर मुझे मन होगा तो मैं उसको बिल्ड करना चाहूँगी तो करूँगी, अदरवाइज़ मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। बस मैं टॉप कर दूँगी लिक्विड लाइनर की हेल्प से। तो मेक श्योर आप जब भी इस तरह से जेल लाइनर को लगाते हो, ब्रश बहुत पतला यूज़ करोगे। मैंने वेगा का या बिंदी ब्रश यूज़ किया, बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई लाइनर के लिए चाहिए तो आप ले सकते हो। आईब्रो फिल इन करने के लिए मैंने PSC का आईब्रो पाउडर यूज़ किया। मेरे पास पोमेड भी है PSC का, बट आजकल ना मुझे पोमेड से ज़्यादा मेरे पास अनास्ताजिया का भी है। पता है मेरा वेस्ट हो गया 2600-2700, मैंने मंगवाया, बहुत शौक से मैंने मंगवाया था, बट ना मुझे नहीं इतना समझ आ रहा है। बहुत डार्क कलर या तो मैंने मंगवा लिया, या फिर आप बोल सकते हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, बेसिकली आप बोल सकते हो। तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा है कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया, मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। देखते हैं, अब क्लासेस वगैरह लूँगी ना ऑनलाइन का, तो उसमें यूज़ वगैरह करूँगी, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करूँगी। बट 2600-2700 वेस्ट हो जाता है तो बहुत दर्द होता है मुझे अनास्ताजिया इतना पसंद नहीं आया जितना मुझे PSC पसंद आया। मैं वही सोच रही हूँ कि ज़रूरी नहीं हर महंगा प्रोडक्ट अच्छा ही हो, इससे एक सीखो आप। ऐसा कुछ नहीं है, आपको लग रहा है ना कि बहुत महंगे प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा बहुत मैं एग्जांपल दूंगी। मैंने एक शॉर्ट्स का सीरीज़ स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी प्रोडक्ट जो मुझे लेने के बाद रिग्रेट हुआ है। मैं सोच रही हूँ इस तरह का सीरीज़ बनाने का। अब काजल मैंने प्लम का यूज़ किया था, मुझे ये काजल पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है आजकल, तो मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। लोअर लैश को कंप्लीट करने के लिए मैंने डार्क ब्राउन और मीडियम ऑरेंज शेड को लेके लोअर लैश कंप्लीट किया था। इतना ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था लोअर लैश लाइन का, बट इनको ना लाइंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे तो मैंने नीचे तक शेडो लगाया था। अगर लाइंस वगैरह ज़्यादा बनते हैं ना तो नीचे तक लगा दो। मस्करा इज़ फ्रॉम मेबलिन। अब मैं सिफोरा का यहाँ पे टॉप कर रही हूँ लिक्विड लाइनर, मेरा फेवरेट लाइनर है ये। अगर आप उससे पूछोगे 1400 का है, बट वर्थ द मनी है। जी हाँ, अच्छे से सारा कुछ हो गया है, आप देख सकते हो। अब जितना एक्सेस आपने पाउडर रखा था अंडर आई के नीचे, उसको आपको हटाना है, क्लीन करना है बेसिकली। अब मैं लिप लाइनर यूज़ करूँगी कलबा का इन दी शेड चॉकलेट ब्राउन, एंड मैं अच्छे से लिप लाइनिंग करूँगी। लैसेस मैंने यूज़ किया पिंक बाइट का, आई थिंक, या मैंने लैशअप का यूज़ किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट लैशअप का मैंने यूज़ किया था शायद। और ग्लू मैंने PSC का यूज़ किया था, मेरा फेवरेट है इसलिए मैं वही यूज़ करती हूँ। इवन ना पिंक बाइट के भी आते हैं आजकल बहुत सारे ब्रांड के ग्लू आने लगे, मुझे सबके अच्छे लगते हैं, बट PSC एक ऐसा है जिसमें मेरा हाथ बैठ गया तो मैं वही यूज़ करना पसंद करती हूँ। लैसेस लगाया था तो इनको थोड़ा सा ना वो हो रहा था, चुभ रहा था, तो मैंने कट किया हल्का सा इनर कॉर्नर को, एंड फिर से मैंने लेफ़्ट साइड का
लेसेस को लगाया था। सो आप लोग मुझे बताओ ये सीज़न आपका कैसा रहा। हमारे तरफ तो अभी 5 डेज़ मुझे कोई भी ब्राइड नहीं, अब मेरी ब्राइड मुझे 22 को है, 23 को है। अभी 7 डेज़ मुझे गैप आ गया था थोड़ा सा, मतलब मुझे नहीं थी, मुझे इससे पहले बहुत सारी ब्राइड थी। एंड मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ऐसी ब्राइड है, मुझे लगता है 15 ब्राइड होगी जिसका मैंने बिल्कुल भी वीडियोस फ़ोटोज़ नहीं लिया टाइम की वजह से। जी हाँ, ये सीज़न मतलब ये साल आप बोल सकते हो बेसिकली मेरे लिए ना इतना लकी नहीं रहा, मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि एक तो कंटेंट मैं कम बना रही हूँ, दूसरा क्लाइंट भगवान की कृपा से बहुत रहते हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी, बट ना मुझे वीडियोस बनाने का थोड़ा कम आजकल मन करता है, मुझे मोटिवेशन कम लग रहा था। तो आप लोग की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश किया और मैं आजकल इंस्टाग्राम पे टचवुड डाल रही हूँ वीडियोस वगैरह। मैंने इस बीच में सारे ब्राइड का वीडियोस वगैरह लिया, बट ना मतलब ये साल ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुझे अभी तक लग रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं जो चीज़ करना चाहती हूँ वो हो नहीं रहा है। ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो मुझे बताना। अब मैं ऑनलाइन क्लास का सोच रही हूँ तो मैं 100% स्टार्ट तो ज़रूर करूँगी, बस मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों को चाहिए। देखो कई बार ना आपके पास काम बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, बहुत काम। मैं बिज़ी भी बहुत ज़्यादा हूँ, क्लाइंट नंबर ऑफ़ ब्राइड्स भी ज़्यादा है, बट ना एक इनर पीस मेरे पास नहीं था इस बीच में, आई डोंट नो क्यों। तो मैं आप लोगों को बोलती भी थी कि मुझे बताओ मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं। आप लोगों ने बोला मेडिटेशन करो मैम, जल्दी उठा करो, मैंने वो भी किया एंड मुझे इम्प्रूवमेंट लगा। अब भी जैसे मैं कोलकाता गई थी तो मैं वहाँ से घूम के आई तो मुझे थोड़ा फील अच्छा हो रहा है। तो देखते हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट डालने का ट्राई करूँगी, क्योंकि ना हमारा ना बिज़नेस ऐसा है ना, जो दिखेगा वो बिकेगा, मैं सिंपल बोल रही हूँ। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे मेहनत करनी होगी तभी मेरे 1 मिलियन इस साल होंगे। मैंने गोल रखा था कि मुझे करने हैं, तो मुझे उसके लिए ट्रिपल मेहनत या बोल सकते हो आप बहुत मेहनत करनी होगी। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुझे आप लोग ही मोटिवेट कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम करूँ एंड बहुत आगे बढ़ूँ, हर कुछ में इम्प्रूवमेंट करूँ। बाकी आप मुझे बताना कि रेगुलर वीडियोस में क्या टॉपिक देखना चाहते हो, क्या कंटेंट देखना चाहते हो, शॉर्ट्स देखना चाहते हो तो वो भी मुझे बताना आप लोग। बाकी ये रहा फाइनल लुक देख सकते हो आप, कंप्लीट हो गया है। मुझे बहुत लोग पूछेंगे लिपस्टिक कौन सा लगाया था, मैंने फॉरएवर 52 का लगाया था। सो मैं लिंक डाल दूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।